Welcome. This is my third video of India-China relation. I am going to discuss current affairs in this video. वीडियो में हम आपसे हिंदी में वार्तालाप करेंगे। तो करंट अफेयर्स का मीनिंग हिंदी में क्या होना चाहिए? करंट मतलब बिजली एंड अफेयर्स मीन्स लफड़ा। सो करंट अफेयर्स का मीनिंग क्या हुआ? बिजली का लफड़ा। चाइना रिलेशन के करंट अफेयर्स में आई डेंट थिंक कि कुछ ज़्यादा है, बट इस वीडियो में मैं पैंगोंग सो लेक के बारे में थोड़ी डिस्कस करूँगा एंड पैंगोंग सो लेक का कुछ हिस्ट्री एंड थोड़ी डिटेल्स ऑफ पैंगोंग सो लेक एंड उसके बाद हम गलवान वैली के बारे में बात करेंगे एंड गलवान वैली के साथ साथ मैं कुछ वहाँ के हिस्ट्रीज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगा एंड देन मैं थोड़ी अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करूँगा एंड वेरी माइनर करंट अफेयर्स होंगे इसमें। सो मेनली कुछ करंट अफेयर्स थे नहीं, सो मैं मेनली इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सबका शुक्रिया जो अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारा वीडियो देखने आए हैं। सो मैं कोशिश करूँगा आपका ये, आई डेंट नो कि ये वीडियो कितनी लंबी होगी, तो आपका ये टाइम बेनिफिशियल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ माई सेल्फ मृत्युंजय कुमार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बिजली का लफड़ा स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं पैंगोंग सो लेक। ओके, सो मेनली पैंगोंग सो लेक का मतलब होता है अ लॉन्ग नैरो लेक, है ना। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। पैंगोंग सो लेक जो है वो इंडिया नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। तो पहले कुछ इसके बारे में डेटा जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करें। जो पैंगोंग सो लेक है वो टोटल 135 किलोमीटर लॉन्ग है एंड जो पैंगोंग सो लेक का पार्ट है जो कि इंडिया में है वो अराउंड 45 किलोमीटर है। तो अब ये रीज़न जानते हैं कि व्हाट इज़ द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे रीज़न क्या है कॉन्फ्लिक्ट होने का? तो जैसा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पैंगोंग सो लेक के पास एक 5 फिंगर्ड शेप है। सॉरी, एंड मेंशन यहाँ होगी अराउंड 8 फिंगर, राइट, अ फिंगर्ड शेप्ड है। सो इंडिया का क्लेम जो है, इंडिया क्लेम करता है दैट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एलएसी है वो फिंगर नंबर 8 के पास से क्रॉस करती है। सो वहाँ तक हमारी बाउंड्री है, इंडिया इज़ क्लेमिंग दैट। एंड चाइना क्लेम करता है दैट जो उनकी बाउंड्री है वो जो फिंगर नंबर 2 है वहाँ तक क्रॉस करती है। जो फिंगर नंबर 2 से फिंगर नंबर 8 के मिड का जो एरिया है उसे हम ग्रे एरिया बोलते हैं। एंड फिंगर नंबर 4 पर इंडिया का एक परमानेंट पोस्ट है एंड चाइनाज के परमानेंट पोस्ट फिंगर नंबर 8, 7, 5 पर है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पैंगोंग लेक। 1961 में ऐसा बोला जाता है दैट 1962 में जब वॉर हुई थी, जो चाइनीज़ हैं वो इस लेक को यूज़ किए थे टू इंटर हियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक समथिंग अबाउट कनेक्टिविटीज़, है ना। सो द कोस्टल एरिया है इन चाइना, जो इस सी जो हमारा जो ये लेक है उसकी जो कोस्टल एरिया जो चाइना में पड़ती है, उनके कोस्ट पर चाइनीज़ रोडवेज बना रहे हैं टू मूव देयर आर्मी इक्विपमेंट वेरी इजीली, है ना। ट्रांसपोर्टिंग बहुत इजी होगी वहाँ पर। 1999 में इंडिया पाकिस्तान वॉर जब हो रहा था तो अंडर ऑपरेशन विजय जो यहाँ के जो आर्मीज़ हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था कारगिल साइड। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए चाइनीज़ जो हैं वो हमारे टेरिटरी में 5 किलोमीटर अंदर एंटर हो गए थे एंड रोड बना दिए थे। नाउ करंट अफेयर्स के लिए बस इतनी चीज़ें हैं दैट 5 मई 2020 को जो चाइनीज़ हैं वो फिंगर नंबर 5 तक आ गए थे। पेट्रोलिंग करते करते वो फिंगर नंबर 5 तक आ गए थे एंड इन 10 मई 2020 को अगेन पेट्रोलिंग करते हुए फिंगर नंबर 4 तक आ गए थे। तो हमारे इंडियन आर्मी से उनकी फेस ऑफ हुई एंड देन इन लेक्स एरिया में क्या होता है जब भी दो आर्मीज आसपास में आते हैं। इफ़ अगर चाइनीज़ आर्मी के बोट जो हैं वो फॉर एग्जांपल अगर फिंगर नंबर 4 के पास आ गए, देन इंडियन आर्मी क्या करते हैं उन बोट्स के राउंड सर्कल लेते हैं, राउंड 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 घूमते हैं एंड देन उन्हें फोर्स करते हैं टू मूव बैक। ये दो हैं 5 मई एंड 10 मई। ये दो देन एक 5 मई को फिंगर नंबर 5 तक आ गए थे, 10 मई को फिंगर नंबर 4 तक आ गए थे एंड दिस इज़ द इशू मेनली। और रिसेंट में क्या हुआ है दैट जो चाइनीज़ हैं वो फिंगर नंबर 2 तक भी आ गए हैं, है ना। एंड देन जो चाइनीज़ है वो फिंगर नंबर 2 तक इंडियंस को रोक रहे हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं अबाउट पैंगोंग सो लेक। अब हम गलवान वैली डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, सोक रिवर जो कि हमारे इंडियन टेरिटरी में वहाँ पर है, उसके कोस्ट पे एक हाईवे बनाई गई है
फॉर मूवमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इक्विपमेंट्स। इस हाईवे को हम BSTBO बोलते हैं एंड द लेंथ ऑफ दिस हाईवे इज़ अराउंड 323 किलोमीटर्स। इशू क्रिएट तब हुआ जब चाइनीज़ आर्मीज जो हैं वो LAC को क्रॉस करते हुए इंडिया में इंक्लूजन कर रहे थे, मीन्स घुसपैठ कर रहे थे। एंड वो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, गलवान फ्लैश पॉइंट PP14 तक आ गए हैं। यहाँ पर आने की उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ आर्मी, यहाँ पे उनको फ़ायदा क्या होगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इन इस गलवान फ्लैश पॉइंट PP14 के जस्ट सामने में इंडियन आर्मी ITBP बेस है, टू लुक ओवर देम, है ना, यहाँ से नज़र रखने के लिए मेनली बनाई गई है। यहाँ से चाइनीज़ आर्मी को बेनिफिट ये होगा दैट इन फ्यूचर कभी भी अगर फाइट होती है ना, इन फ्यूचर कभी भी फाइट होती है, देन इंडियन आर्मी, इंडियन जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो इस रोड के थ्रू जब वो मूव करेंगे, देन चाइनीज़ आर्मी उन पे ईजिली नज़र रख सकते हैं एंड उन्हें रोक सकते हैं ना, बिकॉज वो हाइट्स पर हैं, वो ईजिली उनको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज़ आर्मी फॉर बीइंग हियर, है ना, उनको ये फ़ायदा यहाँ पर रहने की। सो जो फर्स्ट टॉक हुआ था इन कॉन्फ्लिक्ट पर, वो हमारी हुई थी 6 जून को, है ना। वो टॉक ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। देन 15 जून को जो गलवान वैली में एक बहुत बड़ा इशू हुए, उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स वहाँ शहीद हो गए। एंड वन मोर थिंग, जो भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे जो भी अभी फाइट होते हैं, देन वहाँ पर हम गन्स वगैरह भी यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ ट्रीटी। उसमें ये ट्रीटी में बोली है दैट वी विल नॉट यूज़ ऑल दिस इक्विपमेंट्स, है ना, टू फाइट। इसलिए हुआ क्या था, जो हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे शहीद हुए, उन्हें सम कुछ भाले डंडा वगैरह, दैट वो सब इक्विपमेंट्स यूज़ गए थे, किए गए थे फॉर द फाइट, है ना। तो जो 15 जून को जो हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स डाई हुए, शहीद हुए, उस वक्त हमारा इंडिया चाइना का जो रिलेशन था वो लोएस्ट पॉइंट पे था। एंड देन इसके बाद जो June 22 को फिर से टॉक हुई, 11 घंटे की टॉक हुई हमारे दोनों इंडियन एंड चाइनीज़ के बीच में, ऑन फ्यूचर स्टेप ऑफ डी एस्केलेशन। देर आर अ लॉट ऑफ मेनी वेज जिसके कारण हमारी रिलेशंस में इश्यूज हो रहे हैं। फर्स्ट, द मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज। सेकंड, इंडिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीज़न ऑफ 1962 वॉर। सो इन 1951 एक हाईवे बनाई गई थी इन अक्साई चीन एरिया, जो हाईवे तिब्बत को जियांगजिंग से कनेक्ट करता है। दैट हाईवे इज़ अराउंड 180 किलोमीटर एंड द नेम ऑफ दैट हाईवे इज़ G219। चाइना इस हाईवे के नियर बाई सारे माउंटेन्स पे अपनी कंट्रोल चाहता था, बिकॉज अगर उनका कंट्रोल नियर बाई सारे माउंटेन्स पर हो जाएगी इन हाईवे पर, देन इंडिया को चाइना पर वॉर करने में इश्यूज आएंगे। एट द टाइम ऑफ वॉर उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगे, बिकॉज वो माउंटेन्स इन हाईवे के जो नियर बाई माउंटेन्स हैं वो सारे चाइना के कंट्रोल में हैं। 1961 के अराउंड चाइना एक नए मैप इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वो इस एरिया के नियर बाई, इस हाईवे की नियर बाई जो अभी हमारा LSC है, वहाँ तक के एरिया को अपने मैप में दिखाया दैट दैट इज़ देयर एरियाज, है ना। तो हुआ क्या, देन इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ ऑन द एरिया ऑफ गोरखा पोस्ट। 4 मंथ तक दोनों आर्मीज वहाँ पर टिके रहे, एंड बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स एंड ऑल, इंडियंस हैव टू मूव बैक, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी लॉस्ट 1962 वॉर। और अभी भी हम जो ये साई चीन एरिया को अपनी टेरिटरी मानते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू मैकडोनल्ड्स लाइन, अक्साई चीन इज़ इन आवर टेरिटरी, एंड अकॉर्डिंग टू जॉनसन्स लाइन, अक्साई चीन इज़ चाइनीज़ टेरिटरी। This is the reason of 1962 war. Keeping this all in mind, हमारे कुछ experts हैं जो जिनका opinion ये है that India have to decide whether to reinforce their foreign policy, because हमारी जो foreign policy है is not working well. It is a kind of failed policy. एंड जो चाइना का एक्शन है वो, दैट इज़ ऑल्सो पुश्ड इंडिया इन द साइड ऑफ पार्टनरशिप, है ना, हमें पार्टनरशिप के साइड में पुश कर रहा है, एंड आवर फॉरेन पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट। सो जो फॉरेन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है दैट वी शुड चेंज आवर फॉरेन पॉलिसी, है ना।
we should try to make a partnership with other countries. Now moving ahead to the issue of Arunachal Pradesh. So जो चाइना मेनली अरुणाचल प्रदेश के एरिया पे क्लेम करता है दैट इज़ देयर टेरिटरी एज, वो ये बोलते हैं दैट अरुणाचल प्रदेश इज़ अ साउथ तिब्बत एंड दे क्लेम अरुणाचल प्रदेश एज देयर ओन टेरिटरी. बट तिब्बत स्टिल तिब्बत का खुद इशू है चाइना के साथ. जैसा कि हम, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता होगा दैट in 1959 China sent their security forces to Tibet in order to take action who is against Chinese occupation there. And as we know, Tibet is a Buddhist community headed by Dalai Lama, and as we know, in 1959 Dalai Lama and his followers come to India and we gave them a Nobel Peace Prize. That is also a turning point of our relation. सो मेनली चाइना का खुद इशू है तिब्बत के साथ, बट चाइना क्लेम अरुणाचल प्रदेश एट द साउथ तिब्बत एंड दे क्लेम दैट इज़ देयर ओन टेरिटरी. एंड इन रिसेंट न्यूज़ ऑफ करंट अफेयर्स, अरुणाचल प्रदेश का 5 मिसिंग रिपोर्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस कम देयर बाई PPLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना. सो एक्सपर्ट का ये मानना है दैट अरुणाचल प्रदेश में भी चाइनीज़ घुसपैठ करने का ट्राई कर रहे हैं. नाउ द लास्ट न्यूज़ इज़ ऑफ जैक मा, है ना. जैक मा इज़ अ को फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप एंड ऑन 24 अक्टूबर 2020 ऑन अ कॉन्फ्रेंस जैक मा जो है वो चाइनीज़ पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किए थे, और मेनली ही क्रिटिसाइज चाइनीज़ गवर्नमेंट. एंड एज यू नो, in a communist country, this all thing is not tolerated there, and Chinese government is in action to pull Jack Ma down. In recent news, I heard that some music company of Jack Ma that is being closed. So this is all about the current affairs of India and China. So, and one more thing, I will try to upload next video on relation with some other countries, but I am not sure when I will upload it because I have no sufficient time to upload the videos and all. But whenever I get time, I will upload it. Thanks for watching the video.